हेलो। सो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमारा सेक्शन चल रहा था मोनोटोनोसिटी। तो मोनोटोनोसिटी तो नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटीज़। एस्टेब्लिशिंग इन इक्वालिटीज़ तो इनइक्वालिटीज़ प्रूफ करनी है। ये बहुत डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट को, पर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत ईजी है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ पुट करके भी चेक कर सकते हैं। बट अगर सब्जेक्टिवली देखें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। सो हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स ln ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कैसे करते हैं? सारे टर्म्स को एक तरफ ले लो। तो और टू प्रूव दैट 1 प्लस एक्स ln एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसको मैंने मान लिया फंक्शन। तो और टू प्रूव दैट कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो डेरिवेटिव के हेल्प से करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 प्लस एक्स ln ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स को रोका। ln का डेरिवेटिव पहले लॉग के अंदर की क्वांटिटी नीचे आएगी, तो एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स का 1, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके अंदर का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस फिर ln वाले टर्म को रोकेंगे, ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर चेन रूल से, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो ये आएगा x अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल, x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम नोटिस करो तो ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, फिर बचेगा क्या? x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? ln ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ना, तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हमेशा 1 से बड़ा है, ये हमेशा 1 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो 1 से ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और लॉग के अंदर की क्वांटिटी अगर 1 से बड़ी है तो लॉग पॉजिटिव देता है, तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ एक्स अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी एक्स पर आने वाली वैल्यू हमेशा 0 पे आने वाली वैल्यू से ज़्यादा ही रहेगी। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स पर इसका आउटपुट हमेशा 0 के आउटपुट से बड़ा ही आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे? एक्स की जगह 0 पुट कर दो, इसमें एक्स की जगह, क्योंकि ये फंक्शन है ना, तो एक्स की जगह 0 पुट कर दो। तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan x अपॉन x is greater than x अपॉन sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो 0 से π/2 में ये हमेशा ट्रू है। अब देखो इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है, ये लिमिट्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि tan x/x जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, sin x/x जो होता है वो 1 से छोटा होता है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो वो 1 से बड़ा होगा। लेकिन ये 1 से बड़ा है पर इससे अभी भी छोटा है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये tan x इंटू साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो और टू प्रूव दैट tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या हो गया? तो फंक्शन हो गया
टेन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मुझे प्रूफ करना है कि एक्स जब 0 से पाई बाय 2 होगा तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। तो करते हैं, तो कौन हेल्प करेगा? डेरिवेटिव। तो इसका पहला डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो टेन एक्स को रोका साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स को रोका टेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। टेन एक्स को अगर साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x। अब इसको एक नया फंक्शन मान लो g ऑफ x, तो g ऑफ x हो गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g डैश x। तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो गया क्योंकि इस पर 2 बार प्रोसेस लगानी पड़ रही है डेरिवेटिव के। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस इस पर लगेगा प्रोडक्ट टूल, तो साइन एक्स को रोका सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, फिर सेक स्क्वायर एक्स को रोका साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा कॉस एक्स, फिर इधर एक कॉस एक्स सेक एक्स कैंसिल होकर एक आएगा सेक एक्स, और इधर बचेगा 2 साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 2। तो देखो एक चीज़ देखना, ये सम ऑफ नंबर इन इट्स रेसिप्रोकल है और ये पॉजिटिव है क्योंकि x जो है वो 0 से पाई बाय 2 है, x जो है 0 से पाई बाय 2 है, तो ये पॉजिटिव है और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो माइनस 2, तो ये दोनों मिलके हमेशा पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है क्योंकि साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते ही है, पॉजिटिव होते ही है, तो यानी ओवरऑल दिस इज पॉजिटिव। तो जी डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो जी डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और जी ऑफ एक्स अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो एक्स पर आने वाली वैल्यू 0 पे आने वाली वैल्यू से बड़ी होगी, तो जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ 0। तो जी ऑफ 0 क्या होगा? जी ऑफ एक्स के अंदर ये जो है जी ऑफ एक्स, इसमें 0 रख दो तो ये आएगा 0, तो जी ऑफ एक्स इज 0। जी ऑफ एक्स क्या था? एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज 0, और एफ डैश एक्स अगर 0 है तो यानी एफ एक्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो फिर से वही, तो यानी एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स को 0 रख दो तो ये आ जाएगा 0। तो हैंस प्रूव एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि साइन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग f of x is equal to x raised to 1 by x, obviously x is positive, which is greater e raised to pi और pi raised to e। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, e raised to pi कि pi raised to e। तो डिस्कस करते हैं, तो ये हम लोग डेरिवेटिव के हेल्प से बताएंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1 बाई एक्स, पर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसको ये क्योंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है तो इसको क्या करते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखते हैं, तो ए रेस टू 1 बाई एक्स एल एन एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट इज़ रहेगा, ए रेस टू 1 बाई एक्स एल एन एक्स, फिर इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, 1 बाई एक्स को रोका एल एन एक्स का डेरिवेटिव, एल एन एक्स को रोका 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो x रेस टू 1 बाई एक्स आ जाएगा, ये फिर 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये स्क्वायर है, दिस इज समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। तो ये 0 कहाँ पे होगा? e पे, तो e के आगे इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, द ओवरऑल इट इज़ नेगेटिव, और e के पहले ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है जबकि यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने गया सपोज, तो ई के आगे ये डिक्रीजिंग होगा, और पाई जो होता है वो ई के आगे आता है, पाई जो होता है वो ई के आगे आता है, तो इसका मतलब है कि पाई पर आने वाली वैल्यू ई पर आने वाली वैल्यू से तो कमी होगी। तो आई कैन से एफ ऑफ पाई इज लेस देन एफ ऑफ ई, और एफ ऑफ पाई क्या होगा? पाई रेज टू 1 बाय पाई,
ई रेस टू एफ ऑफ ई होगा ई रेस टू 1/e, दोनों तरफ ई पाई से पावर लगा दो, दोनों तरफ ई पाई से पावर लगा दो, तो ये पाई रेस टू ई और ये ई रेस टू पाई, तो इसका मतलब है कि ई रेस टू पाई इज ग्रेटर देन पाई रेस टू ई। तो ई रेस टू पाई इज ग्रेटर देन पाई रेस टू ई। नेक्स्ट अगर तुम इसके कैलकुलेटर में वैल्यू चेक करने जाओगे तो ई रेस टू पाई की वैल्यू होती है 23.1406 और पाई रेस टू ई की वैल्यू अगर चेक करने गए तो उसकी वैल्यू आती है 22.459।